भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने, भागलपुर। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर कोढ़ा में सुबह सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब खून से लथपथ एक युवक की लाश वहां से बरामद हुई। भागलपुर में 90 घंटे के अंदर 3 लोगों की हत्या हुई है। वहीं ताजा मामला लोधीपुर थाना क्षेत्र के कोढ़ा स्थित बनकट्ठा पोखर के ठीक बगल की है, जहां पर स्थानीय लोगों ने अहले सुबह एक युवक की खून से सनी लाश को देखा। इसके बाद घटना की जानकारी इलाके में आग की तरह फैल गई। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताया कि इलाके में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। नशे के कारण लगातार इलाके में हत्या हो रही है। युवक को देखने से प्रतीत होता है कि युवक नशे में ज्यादा लिप्त रहता होगा। बदमाशों ने युवक के सर पर धारदार हथियार से हमला किया है। शरीर के कई हिस्सों पर जख्म के निशान है। मृतक का चप्पल घटना स्थल से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस ने बरामद किया है। मौके पर पहुंची पुलिस FSL टीम का इंतजार कर रही है। मर्डर स्पॉट को पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से घेर दिया है। घटना की जानकारी के बाद भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय निवासी संजीव ने बताया कि आसपास का रहने वाला मृतक नहीं है, उसकी हत्या कर यहां फेंका गया है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर एक महिला और एक युवक की हत्या हुई है। इलाके के लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस घटना के बाद लोग डरे सहमे हुए हैं। आशंका है कि नशे के कारोबार में ही उसकी हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। ये अपराध की घटनाओं का हमको लगता है कि मुख्य कारण ये है, यहाँ पर तो जांच करने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये क्षेत्र जो है ये ड्रग्स का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। ड्रग्स की बिक्री होती है। ड्रग्स की बिक्री और ड्रग्स लेने वाले जितने यहाँ नौजवान हैं उन लोगों के बुरी लत उसकी लग गई है। लोग बहुत परेशान हैं, उनके गार्जियन। तो हमने प्रशासन से पहले भी आगाह किया था उनको भी मीटिंग में, और कहा भी था कि आप निश्चित रूप से सीरियस होकर के इस क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ जो ड्रग्स के लाने वाले लोग हैं बाहर से, उनको पकड़िए। पीने वाले तो पी करके बगीचे में, मैदान में बेचारे घूम रहे। खेल का मैदान ड्रग्स का अड्डा बना हुआ है। तो हमको लगता है कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़ी बुरी तरीके से ड्रग्स का कारोबार यहाँ पर फैल रहा है। कहीं न कहीं ये नशे के कारोबारी या नशे के आदी ऐसा युवक प्रतीत होता है देखने से। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम भी आपके साथ हैं इसमें, और पूरी जनता देख रही है इसका कि इस क्षेत्र में इस तरीके से जो हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि पूरे अभिभावक, एक मजदूर जो कमाने वाला है उसका घर परेशान है। वो मजदूर कमाता है दिन भर, शाम में आकर के ड्रग्स खरीद के पी लेता है। इस पे कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। बड़े पदाधिकारियों तक भी आप लोग कहिए मीडिया के माध्यम से कि इस पर पूरी गंभीरता से ध्यान देकर के इस क्षेत्र को ड्रग्स मुक्त किया जाए। क्या परिचय हुआ सर? सज्जन अवस्थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता। कन्हैया मंडल। कहाँ घर हुआ? बड़ा हुआ। क्या हुआ? यहाँ काफी भीड़ देख रहे हैं। वो यहाँ पे रास्ते से अभी हम लोग तुरंत आए हैं। तुरंत आए हैं। लाश पड़ा हुआ है, मार के फेंक दिया लगता है। कहाँ का आदमी है ये? अब ये पता नहीं कहाँ का है, पहचान में नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है, आशंका क्या है, क्यों मरा होगा? अब ये पता ना क्या मरा हुआ नहीं मरा तो मालूम। चेहरा देख के क्या लगता है, कुछ नशा वगैरह करता है या कुछ कोई आशंका? अब ये अगल बगल सिर्फ ब्राउन शुगर गांजा का अड्डा लगा रहता है। चाहे फील्ड हो, यहाँ पे महादेव स्थान हो, पूरा गांव हो, चारों तरफ। कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है? लोधीपुर थाना। तो लोधीपुर प्रशासन उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कंट्रोल कर रहा है, लेकिन प्रशासन के पास मजबूरी है। 5 ग्राम 10 ग्राम मिलेगा तभी वो ले जा सकते हैं। हम लोग बोले हैं, जैसे सर कोई बोले थे, तो कहीं वो मात्रा मिलेगा तभी, नहीं तो थोड़ा सा मात्रा में हम लोग ले नहीं जा सकते हैं। कलकत्ता जाना पड़ता है। तो ये इसकी पहचान हुई है? आप लोग पहचाने कौन है? अभी तो कोई नहीं पहचाना है। अभी तो प्रशासन एक आए हैं, उसको अभी आए भी नहीं। किस समय ये घटना घटी थी, कब देखा गया ग्रामीणों के द्वारा? वो अभी हम लोग को आधा घंटा पहले पता चला, तो फोन किए थे प्रशासन। क्या नाम हुआ आपका? एक लगभग 25 साल उम्र का लड़का है, उनका हत्या किया गया है। तो इस तरह से जो खुलेआम जो हत्याएं हो रही है, कल भी गंगटा पोखर में एक बॉडी मिला था एक महिला का। देखिए, ये अपने लोधीपुर थाना क्षेत्र में ये दूसरा घटना कल से 24 घंटे के अंदर में हुआ है। और यहाँ पे लोगों को नशे का लत बहुत ज़्यादा लग गया है।
इस कारण से यहाँ पे हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं ये पुलिस द्वारा लापरवाही का बहुत बड़ा खुलासा है और जो है कि इस क्षेत्र में नशाखोरी के जितने भी बेचने वाले मतलब नशा का आदी हो गया है युवा पीढ़ी, इसके कारण से कहीं ना कहीं ये नशा के खिलाफ जो है या जो पुलिस प्रशासन है, स्थानीय पुलिस थाना प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करता लापरवाह है। सारे नशेड़ी लोग से मिलके पैसा लेकर के और ये घटना करवाया जा रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? रोहित कुमार सिंह, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत। ये जो घटना घटी है लोदीपुर थाना क्षेत्र में, ये दूसरी घटना है। ये दूसरी नहीं, ये चौथा घटना है मेरे लोदीपुर का थाना का। ये इसके पहले 2 महीना पहले भी मेरे महादेव स्थान जो है वहाँ पे एक बार मार के फेंक दिया गया था। उस वक्त भी प्रशासन आए, देखे, लेके गए और आज तक हम लोग को ग्रामीण को कुछ पता ही नहीं क्या होता है नहीं होता है, थाना क्या करी नहीं। इसको पहचान में आया कौन है? ये तो मेरा ग्राम का तो नहीं लग रहा है, ये तो हमको लगता है। क्या लगता है आपको, क्यों हत्या हुई होगी? ये तो वही ब्राउन शुगर और कोरेक टिकिया, ये वे जो दारू नशाओं ये बहुत ज़्यादा मेरे हम बिशनपुर जिसो के वार्ड नंबर 3 है, जो कि बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं पूरा गांव से कि आजकल युवक जो लड़का लोग जो कर रहे हैं उस पर चाहेंगे कि थाना अध्यक्ष से महोदय से रिक्वेस्ट है कि इस पर लगाम लगाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हुआ जितेंद्र कुमार। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक, दिल से आवाज आएगी। नीमा हेरिटेज ज्वेलरी फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने भागलपुर। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में।
AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आगामी काली पूजा और महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने बरारी पुल घाट, सीढ़ी घाट, मानिक सरकार घाट का 9 से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी छठ घाट को पूरी तरह से साफ सफाई कर दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही घाटों पर उमड़ने वाली संभावित भीड़ को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था और एसडीआरएफ गोताखोरों की व्यवस्था पुख्ता करने, घाट पर बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया गया है। वहीं काली पूजा को लेकर विसर्जन घाटों और विसर्जन रूट को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी ने काली पूजा और छठ पूजा के दौरान भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती करने की बात कही है। मैं एसएसपी साहब, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ, डीडीसी और आईएएस प्रोफेशनल और पूरी टीम, हम लोग छठ घाट का निरीक्षण कर रहे हैं और छठ व्रतियों को जो भी अधिकतम सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं उसको लिए देख रहे हैं। और हमने कई निर्देश दिए हैं, जैसे छठ घाट में पटाखे की दुकान नहीं रहेगी, दूसरा बैरिकेडिंग रहेगा, खतरे के निशान की मार्किंग रहेगी, और चूँकि छठ व्रती सभी महिलाओं के लिए जो चेंजिंग रूम है एडिक्वेट नंबर में रहेंगे, और हम लोग महिला सिपाही को भी उस कमरे के पास रखेंगे। और साथ ही यहाँ जाम की समस्या नहीं हो उसके लिए भी हमने वाहन पार्किंग बनाने का निर्देश दिया है। और आवश्यकता अनुसार जहाँ जिस तरीके का डिमांड है उस तरीके से हम लोग इसको बेहतर बनाएंगे। साथ ही मैं आपके माध्यम से सभी छठ व्रतियों से अनुरोध करता हूँ, छठ पूजा समिति से अनुरोध करता हूँ, यदि किसी घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और किसी घाट पे खाली है तो हम अनुरोध करेंगे कि उनसे कि वो शिफ्ट कर लेंगे तो उनके लिए सुविधाजनक होगा। वो हमने अपने एसडीओ को और टीम को निर्देश दिया है कि सभी छठ पूजा समिति से बात कर लें और जो सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं सारी सुविधाएं। कि काली पूजा को लेकर सभी थानों में शांति समिति की बैठक की गई और अनुमंडल स्तर पर भी कल शांति समिति की बैठक हो गई है और आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक होनी है। और हमारे जितने सेक्टर पदाधिकारी हैं वो एक एक मेड़पति के साथ, एक एक पूजा समिति के साथ उनको टैग किया गया है और उसके साथ बैठकर एक एक व्यवस्था को देख रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं और जो लाइसेंसेस जो निर्गत किए जाएंगे उसकी शर्तों के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ छठ पूजा को लेकर जितने भी घाट हैं उसका निरीक्षण हमारे और डीएम साहब के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है और घाट पर क्या क्या परेशानी हो सकती है, वाटर लेवल कहाँ किस प्रकार से, और वाटर लेवल की मॉनिटरिंग अगले 10 दिनों तक की जाएगी। और जो भी छठ के 1-2 दिन पहले जो वाटर लेवल होगा उसके अनुसार बैरिकेडिंग की जाएगी, लाल कपड़े भी लगाए जाएंगे, माइक से अनाउंसिंग भी किया जाएगा कि कहाँ खतरा है, किधर जाने में खतरा है, और सभी घाटों पर बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। भागलपुर के नौगछिया में रविंद्र हत्या की साजिश से कई महीना पहले नौगछिया उपकारा में कुख्यात छोटुआ व लव कुमार द्वारा रची गई थी। नौगछिया नया टोला के बेतिया जिला के लोगनाहा निवासी रविंद्र कुमार चौधरी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपित नौगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी लव कुमार को पुलिस ने ढोलबज्जा से गिरफ्तार किया था। इस संबंध में नौगछिया के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 20 अक्टूबर को नौगछिया के खादी भंडार के पास रविंद्र कुमार चौधरी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की प्राथमिकी मृतक की पत्नी नेहा कुमारी के बयान पर दर्ज की गई थी, जिसमें लव कुमार सहित 3 को आरोपित बनाया गया था। वर्ष 2017 में लव कुमार नौगछिया बाजार मैट्रिक का रिजल्ट देखने के लिए गया था। इसी दौरान रविंद्र कुमार चौधरी से मारपीट हुई थी, जिसमें रविंद्र कुमार चौधरी का सर फट गया था। रविंद्र कुमार चौधरी ने वर्ष 2017 में घर घुसकर लव कुमार को गोली मार दी थी। लव कुमार ने भागकर अपनी जान बचाई थी। इस मामले में रविंद्र कुमार चौधरी जेल भी भेजा गया था। इस दौरान जेल में लतरा के कुख्यात
छोटुआ यादव के पिता रामरती यादव के साथ मारपीट किया था, जिसमें छोटुआ रविंद्र कुमार चौधरी से खार खाया हुआ था। लव कुमार पर भी चोरी, लूट, डकैती के कई मामले दर्ज है। इस बीच लव कुमार चौधरी को भी नौगछिया पुलिस लूट के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहां लव कुमार छोटुआ यादव से दोस्ती हो गई। वहीं पर रविंद्र कुमार चौधरी की हत्या का प्लान लव कुमार छोटुआ यादव ने बनाया। लव कुमार के जेल से निकलने कुछ दिन बाद ही छोटू यादव के भांजा दिलखुश यादव जेल चला गया था, जिस कारण रविंद्र चौधरी को मारने की योजना विफल हो गई। इसी बीच विजेंद्र और राजा पिता नंदू चौधरी रविंद्र कुमार के मामा के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुआ, जिसके बाद से मृतक रविंद्र कुमार द्वारा विजेंद्र के परिवार को जान मारने की धमकी दिया जाता था। करीब 2 माह पूर्व कुख्यात दिलखुश यादव जेल से बाहर निकला था। अपने मामा कुख्यात अपराधी छोटू यादव के कहने पर लव कुमार से संपर्क कर एक योजना बनाकर लव को बेंगलौर से 17 अक्टूबर को नौगछिया बुलाया गया। इसी बीच विजेंद्र के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए लव कुमार के खाते में 10,000 रुपए भेजा गया था। योजना अनुसार 20 अक्टूबर को दिलखुश यादव अपने एक अन्य साथी और लव कुमार के साथ लाइनर राजा की सूचना पर संध्या करीब 6 बजे नया टोला स्थित विजय यादव की गुमटी के पास रविंद्र चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविवार 20 अक्टूबर को रविंद्र चौधरी, जो कि नया टोला निवासी था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस क्रम में हमने पूर्व में लाइनर राजा कुमार को पकड़ करके जेल भेजा था। आज उसी क्रम में दूसरी गिरफ्तारी की गई है। लव कुमार, जो कि मुख्य अभियुक्त था, उसको आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। किस तरह का संबंध है इस हत्याकांड में सर? रविंद्र और लव कुमार के बीच में 2017 में मैट्रिक का रिजल्ट देखने को लेकर के विवाद हुआ था, जिस क्रम में रविंद्र ने लव कुमार को गोली मारी थी एवं रविंद्र उसमें सजा काटने जेल भी गया था। इसको लेकर के बाद में फिर इनमें मारपीट हुई। जो ये लव कुमार है, इस पर भी रंगदारी का, लूट का एवं आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। जब ये जेल में गया तो इसकी पुरुषोत्तम कुमार उर्फ छोटू यादव से जेल में मुलाकात हुई। पुरुषोत्तम कुमार और रविंद्र कुमार के बीच में जेल में कुछ विवाद हुआ था, पुरुषोत्तम यादव के पिताजी रामरती यादव से मारपीट करने को लेकर के। इसी संबंध में अभी जो दिलकुश यादव जेल से बाहर आया है, उसको छोटू यादव के कहने पर उसकी दोस्ती हुई लव कुमार से, और इन दोनों ने मिल करके एक अन्य अभियुक्त के साथ हत्या की साजिश को अंजाम दिया। इसमें छोटू का भी शामिल है? जी बिल्कुल, इसमें छोटू के पिताजी का भी योगदान था। छोटू के पिताजी से मारपीट हुई थी रविंद्र यादव की, जब वो जेल में थे। इसी क्रम में पहले लव कुमार जेल गया था अन्य कांड में, जिसकी छोटू यादव से पहचान हुई, एवं दिलकुश यादव, जो कि छोटू यादव का रिलेटिव ही है। इन दोनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। सर, इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? इसकी गिरफ्तारी ढोलबज्जा थाना से की गई है। सर, कुछ पैसा का भी लेन देन था? किस तरह का मामला था? क्यों हत्या किया सर? इस हत्या के पीछे कई कारण हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस हत्या के पीछे रविंद्र कुमार के साथ इसका 2017 का जो विवाद हुआ था वो था। दूसरा जो इसमें अभियुक्त था वो छोटू यादव का अपना निकटतम संबंधी है, जो कि जेल से आजाद हुआ था। वह दोनों छोटू यादव के पिता रामरती यादव से मारपीट का बदला लेना चाहते थे। एवं तीसरा एक और अन्य व्यक्ति है, जिसका नाम अभी हम लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं, उसके साथ इनका जमीनी विवाद था। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर के घटना को एक साथ अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में ये तीनों लोग आए हैं, साथ ही साथ लाइनर भी सीसीटीवी फुटेज में दिखा है। तो पैसे का लेन देन क्या भी हत्याकांड में आया क्या? जी, इसमें जिन्होंने इसको फाइनेंसर दिया है वो भी हत्याकांड में शामिल है। उसका भी नाम हम समय आने पर उजागर करेंगे। मास्टरमाइंड कोई और है क्या? जी नहीं, प्लानिंग इन्हीं लोगों के द्वारा की गई जब ये जेल से बाहर आए हैं। सर, जिस दिन घटना हुई थी परिजन का आरोप था कि कुछ लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा है, क्या उसी में हत्या हुई है या? देखिए, मैंने आपको तीनों कारण बता दिए हैं। ये तीनों कारण एक साथ कंबाइन हुए थे, क्योंकि तीनों कारण कहीं ना कहीं कभी ना कभी जेल में एक साथ मिले हैं। और इन सभी लोगों ने जेल से निकलने के बाद, ये लड़का जब जेल से निकला था उसके बाद ये बेंगलोर चला गया था। 17 अक्टूबर को यह वापस यहाँ आया है और 20 अक्टूबर को ये हत्या की गई है। 17 अक्टूबर को इसका 1.5-2 साल बाद वापस आने का मुख्य कारण यही था कि यह एक तो अपने ऊपर गोली चलने का बदला लेना चाहता था, दूसरा जो जेल में मारपीट की गई थी उसका बदला लेना चाहता था। कौन आया था 17 अक्टूबर को? लव कुमार। भागलपुर पुलिस द्वारा टॉप 10 की सूची में शामिल एवं हत्याकांड में फरार चल रहे औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद हाशिम को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद हाशिम के ऊपर भागलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला, हत्या का प्रयास, सामूहिक बलात्कार सहित कई मामले दर्ज थे। भागलपुर पुलिस पिछले कई दिनों से मोहम्मद हाशिम की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही थी। गिरफ्तारी को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी के रामदास ने बताया कि मोहम्मद हाशिम की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर टीम का गठन किया गया था और इस टीम में औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना प्रभारी के साथ डीआईयू की टीम को भी लगाया गया था। दूसरा क्या मामला है सर? टॉप 10 की सूची में शामिल तथा हत्याकांड में फरार अभियुक्त मोहम्मद हाशिम, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके विरोध 21 कांडों को इनको विरोध दर्ज किया गया है। मोहम्मद हाशिम पिता फारूर अंसारी, फतेहपुर मंजूरी टोला
इंडस्ट्रियल एरिया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई इसकी? इधर भागलपुर में ही गिरफ्तारी हुआ। इस पे कितने का इनाम है सर? इनाम टॉप 10 में है। टॉप 10 में है, टॉप 10 में 21 कांड इनके विरुद्ध दर्ज हुआ। पहले 150-24 में हत्याकांड में भी ये फिरार चल रहा था रिसेंट में। शांतिपूर्वक काली पूजा मनाने को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन काफी सजग नजर आ रही है। इसको लेकर लगातार भागलपुर जिले के अनुमंडल कार्यालय के साथ सभी थाना में पूजा समिति के मेढ़पति और सदस्यों के साथ बैठक की जा रही है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि सभी पूजा समिति के सदस्यों से आग्रह किया गया है कि तय सीमा पर ही प्रतिमा को स्थापित करे एवं तय समय पर ही विसर्जन के लिए प्रतिमा को निकाले। एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि सभी पूजा समिति के सदस्यों को बोला गया है कि विसर्जन का जो भी रूट है वो रूट जिला प्रशासन को सौंपे, उसी के आधार पर सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों को लगाया जाएगा। बृहद एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कई निर्देश उसको दिए गए हैं। खास करके हम लोग जितनी मूर्तियां हैं उसके लिए जो लाइसेंस के आधार पर ही मूर्तियां निकलेंगी। दूसरा कि मैं खास करके मैं और मेरी पूरी टीम सभी काली पूजा समिति से भी अनुरोध कर रहे हैं कि एक वो जब कब निकालेंगे उसका एक समय निश्चित रहेगा तो सबके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा कि किस किस चौराहे पे कब जाएंगे वो हमें पहले से इंटीमेट कर दें तो हम वहाँ पे व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे। साथ ही खास करके अब शहरी इलाकों में बिजली कुछ देर के लिए कटती है तो सभी लोगों को समस्या होती है, तो हम लोग इससे बिजली की भी समस्या को ठीक कर पाएंगे और आमजनों को अधिक सुविधा दे पाएंगे। काली पूजा को लेकर जो सभी थानों में शांति समिति की बैठक की गई और अनुमंडल स्तर पर भी कल शांति समिति की बैठक हो गई है और आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक होनी है। और हमारे जितने सेक्टर पदाधिकारी हैं वो एक एक मेढ़पति के साथ एक एक पूजा समिति के साथ उनको टैग किया गया है और उसके साथ बैठकर एक एक व्यवस्था को देख रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं और जो लाइसेंसेस जो निर्गत किए जाएंगे उसकी शर्तों के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके साथ भागलपुर पुलिस ने आज 35 मोबाइल धारकों को उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। दरअसल खोए हुए और चोरी हुए 35 फोन को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बरामद कर पुलिस ने उसके धारकों को लौटाया है। 2023 से अब तक 1 करोड़ मूल्य के 499 मोबाइल फोन को बरामद कर वापस लौटाया गया है। मोबाइल चोरी और खोने के बाद थाना में दर्ज कराए गए सनहा को DIU की टीम ने जाँच कर तकनीकी सेल के जरिए मोबाइल तक पहुँच उसको बरामद कर लिया।